हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 8 बजे से। और आज दिन है फ्राइडे मॉर्निंग, और अभी फ़िलहाल मैं चाय पीकर उठी हूँ। तो इसी बेड पे लेटी हुई पी रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले इस रूम को ही सेट करती चलूँ। अच्छा, क्या होता है कि जब भी मैं काम करने की कैसे स्टार्टिंग करती हूँ, चाय पीती हूँ ना, तो जब तो मेरा दिल करता है चलो थोड़ी देर लेट जाते हैं। बट लेटे लेटे फिर मेरे को लगता है अगर मैं और 5-10 मिनट लेट हो, मतलब बैठ गई या कुछ मैं फ़ोन वगैरह ज़्यादा देखने लगी, तो फिर ये होगा मेरा काम ना लेट हो जाएगा। और मुझे अब जल्दी से उठना है और काम में लगना है। तो भी सबसे पहले मैं यहाँ अपने बेड की बेडशीट बिछा रही हूँ। अच्छा, मैं बेडशीट जब भी बिछाती हूँ तो मतलब दो तरीके से बिछाती हूँ, आधे आधा पोर्शन करके। तो अभी मैंने एक बेड की बिछा दिया, हाफ बेड पे ऐसे करके बिछा देती हूँ। अब आऊँगी नेक्स्ट बेड पे, और बिल्कुल गद्दे के नीचे मैं हाथ से ना उंगलियों की हेल्प से बिल्कुल चादर को दबा देती हूँ गद्दे के नीचे। और इससे क्या होता है ना, जैसे अब कोई भी बच्चा इस पे, चाहे मैं लेटूँ या बच्चे लेटे, कोई भी लेटे, तो बिल्कुल भी चादर बिल्कुल श्रिंक नहीं होगी, और बहुत सही रहेगी पूरा दिन। अब क्या होता है, ज़्यादातर जैसे बच्चे खेलते कूदते हैं बेड पे या कुछ भी हम बैठते हैं तो एक वो श्रिंक हो जाती है ना बेडशीट, तो वो बिल्कुल नहीं होगी। अब पूरा दिन का मेरा जो क्या है कि बिल्कुल सही रहेगी मेरी बेडशीट। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने रूम की बेडशीट बिछाती हूँ और लगाती हूँ, और यहाँ पे मेरा ये बेड है पूरा बन गया है। तो चलिए क्यों ना साथ के साथ मैं डस्टिंग भी करती चलूँ, क्योंकि काम मेरे को ख़त्म करने हैं जल्दी जल्दी। तो मैं ये सोची थी पहले इसी रूम की ही मैं डस्टिंग शुरू करूँ। अच्छा देखो, 5 मिनट लगता है डस्टिंग करने में, और इसमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर घर को हमें ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, तो सबसे पहले अपनी उठते ही सबसे पहले, वैसे तो उठते ही बनानी चाहिए, बट मेरे को टाइम नहीं होता, उठती टाइम नहीं होता, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं। तो मॉर्निंग वॉक पे से आने के बाद, जैसे पूजा वूजा करने के बाद जब चाय पीती हूँ, तो फिर इसके बाद में लगती हूँ घर के ये सारे काम करने में। तो सबसे पहले बेडशीट बना लो, क्योंकि बेडशीट बनी रहेगी ना, एक सबसे बड़ा जो होता है ना हेल्प वाला काम, कि हाँ पूरा घर हमारा गंदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बेडशीट बना ली है, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है, जो भी कुछ फैल रहा होता है, चाहे ड्रेसिंग पे हो गया, चाहे किसी कैबिनेट में हो गया, चाहे अलमीरा पे हो गया, या हमारा जो ड्रेसिंग सबसे ज़्यादा मैसी होता है उसको हमें अरेंज करना है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं कि हमें क्लीनिंग की स्टार्टिंग कैसे करनी है, कैसे एक एक रूम को आप ऐसे ऑर्गेनाइज करके चले। और डस्टिंग के लिए वही मैं बताती हूँ कि एक टॉवल ले लो, या कोई भी आपका जो भी ख़राब कपड़ा हो, रफली कपड़ा हो, उससे अपनी डस्टिंग, और कॉटन का कपड़ा लोगे तो बहुत अच्छे से डस्टिंग होगी। अच्छा, इन चौखटों को भी क्या होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा आलस कर जाते हैं, चलो छोड़ो नहीं कर रहे। तो चौखटों पे भी ना हमें, मतलब कि 3 दिन में या 4 दिन में तो देखो कपड़ा मार लेना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसे डस्टिंग कर लेंगे ना, तो बिल्कुल भी हमारे जो घर की चौखटें हैं, सारे गेट्स हैं, तो वो बिल्कुल गंदे नहीं होंगे, धूल मिट्टी नहीं रहेगी। तो चलिए जी, अब मेरी बारी आती है। आज मैं ऊपर से अपने जो स्टेयर से उनको क्लीन करती हुई आ रही हूँ। तो यहाँ तक मैं रोज़ कैमरा लाती नहीं थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं फ़ोन को यहाँ से ही लगाऊँ। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई है, और मिट्टी तो बता ही नहीं सकती, इतनी मिट्टी आ रही है पूरे घर में, क्योंकि हमारे यहाँ सड़क का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जो भी कोई बाहर से आता है तो सारे सीढ़ियों पे, लिफ्ट में मिट्टी मिट्टी हो रही है। तो अभी मॉर्निंग में तो एक बार को अच्छे से ऊपर से ही मैं लगा कर आई हूँ, सारी मिट्टी हट जाएगी। और अभी ये मोप से मैं पूरा जो है स्टेयर्स पे लगा दूंगी। वैसे तो सीढ़ियाँ साफ़ थी, क्योंकि हर दूसरे दिन ही मैं पोछा ऊपर से लगा लेती हूँ, नीचे वाली पे तो रोज़ लगती है। एक ही दिन मिस होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन। और जब कभी मुझे टाइम होता है, जैसे आधी सीढ़ियाँ हैं, तो इन पे भी मैं रोज़ाना की तरह लगा लेती हूँ। तो अभी सारी सीढ़ियों पे पोछा लग गया है। और पोछा लगने के बाद बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हम बाहर से ही घर की क्लीनिंग नहीं करेंगे, बाहर का अगर मेन डोर हमारा गंदा है या सीढ़ियाँ गंदी हैं, तो घर बिल्कुल भी हमारा साफ़ नहीं रहेगा। तो अभी बस जल्दी से मैं यहाँ सीढ़ियों पे, ऊपर वाली पे लग गई है और नीचे वालों पे लग गई है झाड़ू। तो अब झाड़ू लगाने के बाद मैं मैजिक मॉप से पोछा लगाती हुई आ जाऊँगी। और ये मैंने थोड़ी सी ना खिड़की खोल दी थी। अच्छा, आज गर्मी इतनी थी कि मैं बता नहीं सकती, मतलब अब बैठे बैठे भी ना इतना घुटन घुटन सा हो रहा था कि बिल्कुल एकदम सांस सी आ ही नहीं रही थी।
तो ऐसा हो जाता है ना कभी कभी, बहुत ज़्यादा घुटन गर्मी, और गर्मी का मौसम इतना हो रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा क्यों ना ये गेट और खिड़कियाँ खोल दूँ सारी, और थोड़ी बहुत हवा आती रहेगी ना, तो फिर थोड़ा सा अच्छा भी फील होगा काम करने में ना, थोड़ा अच्छा लगता है। ज़्यादा गर्मी में तो वैसे ही लगता है कि बस जल्दी से काम निपटे और हम आराम से बैठें। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरा जो स्टेयर्स है वो क्लीन हो गया है, सारी ऊपर भी लगा दिया है, नीचे वालों पर भी लगा दिया है। तो सारा जो मेरा जीने का काम है ना वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। और ग्रिल्स तो मैंने परसों ही साफ़ करी थी, तो अभी ग्रिल पे इतनी धूल वगैरह है नहीं जो मैं इनको साफ़ करूँ। हाँ जी, तो अभी मैं आई हूँ मम्मी जी के रूम में। तो अभी सीढ़ियाँ क्लीन हो गई हैं, मेरे रूम की भी पूरी बेडशीट वगैरह बन गई थी। तो यहाँ पे दोनों बच्चे मम्मी जी के साथ सोते हैं। तो अभी ये क्या है कि कार्तिक जैसे स्कूल गया है तो अपना गद्दा वगैरह ऐसे ही छोड़ जाता है। और बच्चों को देखो बिस्तर बनाना सिखाना चाहिए, बट मेरा जो ये कार्तिक है ना बिल्कुल भी काम नहीं करता, और ऐसे ही सब कुछ फैला हुआ छोड़ के चला जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले इनका जो रूम है इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि जब तक ये क्लीन नहीं होगा ना, सबसे ज़्यादा फैलारा इसी रूम में हो रहा है। और स्टार्टिंग ऐसी है कि सबको गद्दे को अलग करके रखना है, और ओढ़ने वाले जो कंबल हैं उनको फोल्ड करके रखना है, और सारे रूम में जो भी कुछ सामान फैल रहा है उसको उठाना है। कहीं टॉवल पड़ा है तो कहीं बच्चों के कंघा पड़ा है। तो जी हाँ, बेडशीट लग गई है, और बेडशीट लगने के बाद देखो कमरे का लुक ही चेंज हो जाता है। और अभी सबसे पहले मैं यहाँ इस रूम में झाड़ू लगा रही हूँ। तो जो जो मैं रूम की, सॉरी मुंह से क्या निकल रहा है, रूम में जो झाड़ू लगा रही हूँ इसका कूड़ा सारा मैं ले जाऊँगी बाहर बालकनी की तरफ, क्योंकि अभी उधर वाली बालकनी मैंने इस रूम की क्लीन नहीं करी है। तो मैं यही सोच रही थी चलो उधर की धुलाई भी हो जाएगी, और सारा कूड़ा मैं ना उस उधर बाहर छज्जे की तरफ ले जाती हूँ। और ऐसे करने से ना देखो क्या होता है कि मतलब एक एक रूम की मैं क्लीनिंग करती हूँ, क्या होता है मेरे को और भी काम होते हैं। मैं बीच बीच में घर घर जैसे बड़ा है तो एक साथ सफाई करने में टाइम लगता है। अभी नाश्ता वगैरह बच्चों ने कुछ नहीं करा था, तो मैं सोची थी जो जो रूम मेरे से निपट सकते हैं मैं उनकी क्लीनिंग कर देती हूँ। फिर एंड में क्या रहेगा, हॉल रह जाएगा, रसोई रह जाएगी, और जो मेरे को अभी कपड़े धोने हैं वो रह जाएंगे। तो मेरे को मॉर्निंग में जहाँ से काम समझ में आता है वहाँ से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और जो भी खाली टाइम है, जैसे अभी फ़िलहाल कोई नाश्ता करने वाला नहीं है और खाना भी मेरे को दाल चावल बनाने हैं, तो मैं सोची थी पहले एक एक रूम की ऐसे क्लीनिंग डस्टिंग सी करते चलते तो रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो जी अभी इधर आप देख सकते हैं झाड़ू लग गई है, तो अब मैं जल्दी से इधर ना पानी डाल दूँगी। अच्छा, मेरे को पानी पता क्यों डालना पड़ता है बालकनी में, क्योंकि झाड़ू जितना मर्जी मैं लगा लूँ मगर वो थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी होती है ना वो धुलाई के बिना नहीं जाती। तो इसी वजह से ना मेरे को पानी डालकर ही थोड़ी सी सफाई करनी पड़ती है इधर इस वाले छज्जे की। और अब ये साफ़ हो जाएगा ना, इसके बाद मैं करूँगी इस रूम की अलमीरा की क्लीनिंग। तो अलमीरा की क्लीनिंग मैं कैसे करूँगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक सिंपल सा तरीका है, आसान सा, एक हैक समझ लीजिए। जब हमारा ऊपर अलमारियों की तरफ हाथ नहीं जाता तो हमें अपनी अलमारियों की कैसे क्लीनिंग करनी चाहिए, बस उसी चीज़ पे है ये वीडियो। और उसके लिए सबसे आसान तरीका है, कोई अगर हमारे पास स्टूल नहीं है या सीढ़ियाँ नहीं है तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना कुछ भी। सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अभी। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, अब आप एक वाइपर लीजिए, और ये ऐसे हमें एक टी शर्ट लेनी है, कोई भी ख़राब टी शर्ट जो नॉर्मली घरों में बच्चों की ख़राब टी शर्ट होती है, तो इसको हमें अच्छे से साफ़ सुथरी कर लेना है। धुली हुई है मेरी ये, तो कस के मैंने खंगाल ली है और बिल्कुल निचोड़ लिया है ना, निचोड़ लेना है, पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब आपको इसमें वाइपर की हेल्प से आप देख सकते हैं, इससे आप पोछा भी लगा सकते हैं, पोछा लगाना चाहें तो। मैं तो पोछा मैजिक मॉप से ही लगाती हूँ। और ये ऐसे करके आप देख सकते हैं टी शर्ट को मैंने इसमें बिल्कुल कवर अप कर लिया है, और अब इसकी हेल्प से पूरा ऊपर तक
इसकी सहायता से आप अपनी अलमीरा को ऊपर से बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। और थोड़ा सा हाथ का प्रेशर आपको तेज़ करना है, क्योंकि ना ये टी शर्ट थोड़ी पतली है और मेरे पास ना मोटी टी शर्ट अभी थी नहीं, तो मैं सिर्फ आप लोगों को ट्रायल दिखा रही हूँ कि मैं अपनी जो ऊपर से अलमीरा है उनको मैं कैसे क्लीन करती हूँ। तो बहुत ही ईजी आसान सा ट्रिक है, आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा एकदम ना काम कर रहा था ये ट्रिक, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि मैं अपनी अलमीरा की ऊपर से क्लीनिंग कैसे करती हूं। तो जो भी धूल मिट्टी जैसे चढ़ती है ना, वैसे तो आमतौर पे ज़्यादा कुछ गंद होता नहीं है अलमारी के ऊपर, क्योंकि धूल धूल ही रहते हैं। और आप लोग भी ये वाला ट्रिक आजमा सकते हैं, और बहुत ही आसान है। इससे देखो, ये जो आपके गेट हैं इन पे भी सफाई हो सकती है। तो अच्छा सा कोई टी शर्ट जो पानी एब्जॉर्ब करे, बिल्कुल कॉटन टाइप में नहीं होता, और थोड़ा सा हल्का सा मोटे वाला लेना। तो ये ट्रिक मेरे को तो बहुत यूज़फुल लगी। और ऐसे करके आप अपनी अलमीरा का या जो मेन डोर्स हैं उन पे आप ऊपर तक हाथ नहीं जा सकता, तो आप ऐसे वाइपर में करके लगाएंगे तो बहुत अच्छा सा क्लीन होगी। और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसको पुश करने के लिए। और सारे में जो मेरे मतलब मेन डोर थे, अगर स्टूल मेरा क्योंकि टूट गया था ना अभी बीच में, तब मैंने ऐसे ही पूरी क्लीनिंग करी थी। और जी, किस किस को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी देख रहा है जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब